नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है काश मेरा मायका भी मेरे ससुराल जैसा होता। गुंजन बहुत ही अनुशासित माहौल में पली बढ़ी थी, जहाँ हर काम समय पर होना चाहिए और लड़कियों को किसी के घर जाने की परमिशन भी सिर्फ किसी खास मौके पर ही दी जाती, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। उसके घर पर टीवी तक नहीं था। गुंजन के मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। मनोरंजन के नाम पर उनके घर पर एक रेडियो था, जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के गुजर जाने के बाद बुआ जी उनके साथ ही रहती थी। जैसे ही गुंजन की पढ़ाई पूरी हुई, उसकी शादी विजय से कर दी गई। विजय पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार गुंजन के परिवार के बिल्कुल उलट नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले ही दिन गुंजन की नींद 8 बजे खुली, जबकि मायके में वह 5 बजे उठ जाती थी। वह बहुत डर गई, ना जाने सास और विजय क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़बुन में जल्दी जल्दी तैयार हो ही रही थी, तभी गुंजन की सास उसके कमरे में आ गई। गुंजन सफाई देते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तुम्हें इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, हम सब भी 7 बजे उठते हैं और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड पर तो और भी आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे अपना मायका ही समझो। अपनी सास की बातें सुन गुंजन सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरा मायका भी मेरे ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार वापस चले गए। दूसरे दिन रविवार था, सब अपने अपने कमरों में सोए थे। आज गुंजन अपने नॉर्मल टाइम पर उठ गई थी और नाश्ते में क्या बनाए इसी उधेड़बुन में थी। सोचने लगी कि मम्मी जी से एक बार पूछ लूँ कि नाश्ते में क्या बनाएं, लेकिन सब लोग सोए थे, इसलिए उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतज़ार करने लगी। 9 बजने वाले थे, तभी मम्मी जी अपने कमरे से बाहर आई। गुड मॉर्निंग गुंजन। गुंजन बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? संडे को तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज जयराम हलवाई की दुकान का स्वादिष्ट नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी ही उठ गई। कितनी बार कहा बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। मम्मी जी की इन बातों से गुंजन हैरान हो सोचने लगी, कैसे कहूँ कि मेरे मायके में इतने लेट तक कोई नहीं सोता। एक बार मैं ज़रा लेट उठी तो बुआ जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था, बहुत डांटा था, पर यहाँ तो लगता है कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे गुंजन खुलकर जीने लगी। अब उसकी सारी हिचकिचाहट चली गई। उसे सास के रूप में माँ मिल गई थी। वह मायके को तो मानो भूल ही गई। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया कि दशहरे पर कुछ दिन के लिए रहने आ जाओ। गुंजन को नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ा। वहाँ जाकर फिर से वही पुराना रूटीन फॉलो करनी पड़ रही थी, मानो वो घर में कैद हो गई हो। उसका मन अपने ससुराल में ही अटका रहता, क्योंकि सब उससे बहुत प्यार जो करते थे। गुंजन की मायके आने की खबर सुन उसकी दोस्त सरिता उससे मिलने आई। सब तरह की बातें कर वह उसके ससुराल के बारे में पूछने लगी। गुंजन बोली, सरिता मैं बहुत खुश हूँ मेरे ससुराल में। वहाँ किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं हैं। मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। मेरी प्रार्थना है कि भगवान हर लड़की को ऐसा ही ससुराल दे। सरिता बहुत हैरान हुई, क्या आज भी ऐसा ससुराल मिल सकता है?
वह अपनी बहन के बारे में बताने लगी कि मेरी दीदी अपने ससुराल में दिन रात काम में लगी रहती हैं, फिर भी उनके घर वाले ताने देने से बाज नहीं आते। अच्छा है, भगवान ने तुझे मायके जैसा ससुराल दिया, हमेशा खुश रहो। ऐसे ही समय बीत गया। दिवाली आने वाली थी। बुआ जी ने गुंजन की सास से कहा, आप गुंजन को दिवाली पर यहीं रहने दीजिए। जब गुंजन को इस बात का पता चला तो वह काफ़ी दुखी हुई। सबसे छिपकर गुंजन ने अपनी सास को फ़ोन कर कहा, मैं आप लोगों के साथ ही दिवाली का त्यौहार मनाना चाहती हूँ, आप मुझे वहाँ बुलवा लीजिए। गुंजन की सास समझ गई कि गुंजन का मन वहाँ नहीं लग रहा। 1 सप्ताह बीत गया। दिवाली को बस 2 दिन थे। अचानक देखा गुंजन की सास उसके मायके में पहुँच गई। सब उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गुंजन के पापा ने आश्चर्य जताते हुए बोले, बहन जी, आपने पहले से बता दिया होता तो हम आपको लेने आ जाते। गुंजन भी सबको देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन अपनी खुशी को छिपाते हुए सबके लिए चाय नाश्ता बनाने अंदर चली गई। गुंजन की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, गुंजन के बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए हम गुंजन को लेने आए हैं। गुंजन की सास ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सोचिए भाई साहब, बिना लक्ष्मी कैसी दीपावली, इसलिए हम अपने घर की लक्ष्मी को लेने आ गए। पर बहन जी, गुंजन के पापा आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही गुंजन की सास बोली, भाई साहब, छोड़िए परवर लेकिन किंतु, और आप विदाई की तैयारी कीजिए, हम कल सुबह ही निकलेंगे। गुंजन खुश हो जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग में लग गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।